दोस्तों कल से ना मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं और बहुत तगड़े वायरल हो रहे हैं। और इसलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान को, ये देखिए आई एम जस्ट रीडिंग आउट, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि आप और मैं बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान को यह बोला है कि साहब आप वाइस चेयर ऑफ द काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ द 15 नेशन यूएन बॉडी, ये पाकिस्तान सर्व करेगा। अच्छा, कल से भारत में यह डिस्कशन हो रहा है कि पाकिस्तान जो कि जननी है आतंक की, विच इज द मदर ऑफ टेररिज्म इन दिस वर्ल्ड, और ये हम सिर्फ मुहावरतन नहीं बोल रहे, ये हम सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे कि कोई चीज हम व्हेन वी गेट इमोशनल देन वी टेक एक्सट्रीम्स, ऐसी बात नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अंदर है। ये बात सच है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर आप बोलें कि स्टार्टअप्स हैं एशिया में या वर्ल्ड में, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कहीं पे इंजीनियर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आईटी में काम कर रहे हैं, आप इस तरीके से ले लीजिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं दुनिया में जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, वो कहाँ पे, वो इंडिया में है। उसी प्रकार से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट्स जो कि टेररिज्म के लिए डायरेक्टली काम करते हैं और टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं दुनिया भर में, वो पाकिस्तान में है। लेकिन सच्चाई कुछ और है दोस्तों। इसके पहले आई वुड आल्सो लाइक टू टेल यू दैट पाकिस्तान विल चेयर दी तालिबान सैंक्शंस कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है, क्योंकि एक तो परमानेंट मेंबर होते हैं दोस्तों, परमानेंट मेंबर होते हैं जैसे आपके अमेरिका हो गया एक परमानेंट मेंबर, फिर उसके बाद रूस है, चाइना है, यूके है, फ्रांस है, ये परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। 2-3 साल पहले भारत भी था, तो ये रोटेशन में होते हैं। लेकिन ये लोगों को फनी इसलिए भी लगा और थोड़ा सा अजीब सा इसलिए भी लगा कि पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान, इफ टेररिज्म वाज एवर अ इंस्ट्रूमेंट और अ प्रोडक्ट, पाकिस्तान वुड हैव बीन द इन्वेंटर। मतलब वो पाकिस्तान का टेररिज्म के साथ एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। अब ये देखिए, जो वाइस चेयर वाला मामला है कि अल्जीरिया विल चेयर दी 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी, अल्जीरिया चेयर करेगी उसको, इसमें फ्रांस, पाकिस्तान और रशिया वाइस चेयर होंगे, राइट। तो ये टर्न बाय टर्न होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को बोला कि नहीं साहब आप, कुछ लोग ये भी कह रहे थे और सीरियसली कह रहे थे, मजाक में नहीं कह रहे थे, दिस वाज नॉट अ मीम, पीपल वर एक्चुअली सेइंग दैट यार जो सबसे जो बुरा होता है ना, आप अगर उसको जिम्मेदारी दे दो तो उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है, वो थोड़ा सा ठहराव उसके अंदर आ जाता है। और पाकिस्तान को तो पता है, पाकिस्तान को अगर आप वाइस चेयर बनाएंगे टेररिज्म का या चेयर बनाएंगे टेररिज्म का, तो पाकिस्तान को तो पता है सारे टेररिस्ट कहां पे, तो इसलिए पाकिस्तान बेहतर कंट्रोल कर पाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर क्रिएटेड बाय पाकिस्तान एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन पाकिस्तान। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, उसका पाकिस्तान से कोई सीधा रिश्ता, सीधा नाता मिला ही मिला है। मैं फिर बार बार वो बात नहीं कहूंगा कि एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मिला था, वो एक बात है, वो पुरानी बात हो गई, इट्स स्टिल एज सीरियस। लेकिन बात यह है कि आज की तारीख में भी जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं पूरी दुनिया में, उनका पाकिस्तान से या तो रिश्ता है या आज के वक्त वो पाकिस्तान में रह रहे हैं, यूएन डेजिग्नेटेड। और पाकिस्तान के, चाहे वो पंजाब असेंबली के स्पीकर हों, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल्स हों उनके आर्मी के, कोर कमांडर्स हों, मेजर जनरल हों, ब्रिगेडियर्स हों, उनके साथ एक ही सफ में खड़े रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एंड टेररिज्म गो हैंड इन हैंड। द एंटायर नेशंस माइंडसेट इज लाइक दैट, अनफॉर्चुनेटली, and unfortunately Pakistan is a neighbor. The 1988 Taliban Sanctions Committee imposes an assets freeze, a travel ban and an arms embargo on individuals, groups, undertakings and entities associated with the Taliban and constituting a threat to peace, stability and security of Afghanistan. तो इसमें काफी चीजें दे रखी हैं, इसमें ये होगा। पाकिस्तान will serve as co-chair of the informal working groups on documentation and other procedural questions. ये सारी की सारी चीजें इसमें दे दी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसमें अंदर की बात। ये तो देखिए मैंने आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया, ठीक है। पाकिस्तान किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, सबसे पहले दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, ये कल की खबर है, आज हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान 2 काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा और इसको लेके, इसको हुक बना के पाकिस्तान पैसा लेने की कोशिश करेगा। कैसे? वही पुराना गाना कि हमारे 80,000 लोग मर गए, किसी ने नहीं गिना 80,000, ठीक है। ये खुद कुछ फिगर बना लेते हैं, जैसे बोलते हैं ना कश्मीर घाटी में 1 मिलियन इंडियन आर्मी है, कोई कहेगा 1.5 मिलियन इंडियन आर्मी है, मतलब कि टोटल 12 लाख की फौज है, 12 लाख की फौज में से 15 लाख कश्मीर में है।
ये कहते हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में जो कि मदरसे में पढ़े हैं उनके लिए लॉजिकल है कि टोटल फौज जो 12 लाख की है, इंडियन आर्मी जो 12 लाख की है, 12 लाख में से 15 लाख, गणित देखिए इनकी, 12 लाख में से 15 लाख कश्मीर में, और कोई क्वेश्चन नहीं करता। और पाकिस्तान में ये मैथ्स अच्छी मानी जाती है, मैथ्स सूटेबल मानी जाती है। तो पाकिस्तान दो किस्म से इसको दोस्तों ये करेगा। पाकिस्तान की सुनी नहीं जाएगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान जलील होगा, बेइज्जत होगा, रुसवा होगा, सबके सामने कपड़े फाड़े जाएंगे, लेकिन फिर पाकिस्तान बोलता रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कल ट्वीट करा था ना, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। नंबर 1, पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। 80,000 बंदे मर गए, 150 अरब का नुकसान। 150 अरब इनके पुश्तों नहीं देखे होंगे कभी, इनके पूर्वजों ने देखे होंगे कभी 150 अरब, लेकिन बोलने को क्या बोल सकते हैं। आप कोई भी फिगर थ्रो करिए। 80,000 किसने गिने? किसने गिने 80,000? जो पाकिस्तान कहता है कि हमारे टेररिज्म में मारे गए 80,000, कौन सी स्टडी है इनकी? बस एक आपने फिगर दे दिया 80,000। ये 80,000 5 साल से चल रहा है। 5 साल में से कितने हजार और हम देखते आ रहे हैं कि कितने मर गए। पिछले साल ही 1,000-1,500 मर गए थे लोग, पर 80,000 का फिगर 80,000 पे ही है। मुझे तो लगता है झूठ है ये फिगर, बिल्कुल। मुझे नहीं पता, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन 80,000 फिगर इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं रहा, ये बढ़ ही नहीं रहा। रोज पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, रोज BLA मार रहा है, रोज TTP मार रही है, रोज बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, ये फिगर ही नहीं बढ़ रहा पाकिस्तान का। ये मोटा मोटी बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ अपना। एनीवे, तो ये लोग दुनिया को बोलेंगे कि 80,000 हमारे बंदे मर गए, हमारा 150 अरब का डॉलर का नुकसान हो गया, पैसे लाओ। मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने यही चोरी करी थी। क्लाइमेट रेजिलियंट फंड जो बनाया था ना, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए दुनिया में, पाकिस्तान ने बोला कि हमारे यहां बाढ़ बहुत आती है, पैसा लाओ। अब ट्रंप आ गया, ट्रंप कहता है कि तुम्हारे यहां बाढ़ आती है तो मेरा क्या लेना देना उसको। आए, अच्छी बात है, आए ना आए यार, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो, खुद मैनेज करो। ट्रंप ने पैसा देने से मना कर दिया। ट्रंप दूसरी तरीके से पैसा दे रहा है कुछ और कामों के लिए, जो गंदे काम पाकिस्तान करता चला रहा है। लेकिन पाकिस्तान का यह है कि अगर पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान की जमीन पे अगर फ्लड आता है तो किसी और की जिम्मेदारी है। उसी तरीके से पाकिस्तान की अगर जमीन पे टेररिज्म हो रहा है तो किसी और की जिम्मेदारी है। यानी कि नॉट जिम्मेदारी इन द सेंस कि कोई करवा रहा है, जिम्मेदारी इन द सेंस कि somebody should pay for it, somebody should pay for it। तो दोस्तों, एक तो ये बात है, पाकिस्तान विक्टिम कार्ड प्ले करके 80,000 जाने जो सो कॉल्ड चली गई हैं उनका हवाला देके पाकिस्तान फिर से पैसा भीख मांगने की कोशिश करेगा, लोन लेने की कोशिश करेगा। ये एक एंगल पाकिस्तान का होगा। दूसरा, राइट, ये बोलेगा कि इंडिया जो है वो BLA का सपोर्ट करता है, इंडिया जो है वो तहरीक तालिबान, इसका फलाना, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान बोलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, कोई पाकिस्तान की बात मानेगा नहीं, कोई पाकिस्तान को सीरियसली लेगा नहीं, कोई 2 मिनट का समय नहीं देगा, एक गिलास पानी नहीं पूछेगा पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान ये चीज बोलेगा और कुछ समय के बाद पाकिस्तान का टेन्योर खत्म हो जाएगा। अब इसमें भारत को क्या करना चाहिए? भारत को कुछ भी नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। नहीं देनी चाहिए, ठीक है, नहीं देनी चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि इस कमेटी में पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी में पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस में क्या, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आया। मतलब मैं UN वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम लोगों का कोई स्टैंडर्ड है कि नहीं है, कि कोई भी मुंह लटका के आ सकता है तुम्हारे पास कि भाई साहब फंस गए, कुछ कर दो, अच्छा ठीक है तुम UN के मेंबर हो। भाई यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड, कोई एक बेसिक्स होनी चाहिए कि तुम्हारा गवर्नेंस ऐसा होगा। यू शुड बी इफ नॉट अ डेमोक्रेसी एग्जैक्टली, बट यू कांट बी अ हाइब्रिड फॉर एवर। तुम लोग टेररिज्म सपोर्ट करते हो, कंप्लीट स्टेट इज ब्रेन वॉश्ड, तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस क्यों है नहीं? अच्छा, आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें आप देखना, स्क्रिप्ट जबान चलेगी पाकिस्तान की, पूरी स्क्रिप्ट होगी चाइना की। चाइना परमानेंट मेंबर तो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, ये तो आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं और आपको पहले से भी पता है। दूसरी चीज, नॉन परमानेंट मेंबर्स में कितने लोगों को चाइना, इसमें कितने प्यादे हैं जो चाइना के प्यादे हैं, ये देखना दोस्तों आप। चाइना पूरी कोशिश करेगा इसमें घुसने की, चाइना पूरी कोशिश करेगा, और पाकिस्तान तो बैठा है मैनिपुलेट होने के लिए। अगर पाकिस्तान बन गया इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, अब ये कह रहा है ना तालिबान सैंक्शंस कमेटी में बन गया, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा तालिबान के ऊपर और ज्यादा प्रेशर डाल पाएगा? नहीं, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, चाइना का इंटरेस्ट है। तो हाँ ठीक है, मुंह से गाली गलौज जो करना है और जो थोड़ी सी बॉर्डर पे ड्यूरेंट लाइन में ठुस ठुस आपस में करनी है, वो सब होगा। चाइना कुछ होने नहीं देगा, क्योंकि चाइना के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान जानता है कि चाइना के क्यों इंटरेस्ट है, बिकॉज स्लोली एंड स्लोली चाइना इज लूजिंग फेथ इन पाकिस्तान, इन पाकिस्तान्स एबिलिटी टू सिक्योर the China-Pakistan economic corridor, in Pakistan's ability
टू actually save and safeguard and defend and protect Chinese citizens. तो ये सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स होने वाली है बॉस. पाकिस्तान का अपॉइंटमेंट एक ऐसे वक्त आता है जहां पे चाइनीज सामान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ जो पाकिस्तान ने यूज करा था वो उतनी बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पाया उतनी बेहतरीन तरीके से जैसा पाकिस्तान ने सोचा था. इसलिए पाकिस्तान लिबर करके तुर्की के पास जा रहा है. क्यों जा रहा है तुर्की के पास? ये हथियार दे दो, वो हथियार दे दो. क्योंकि उसको पता है कि चीनी माल जो है वो उतना कामयाब नहीं हुआ जितना पाकिस्तानियों ने सोचा था. ठीक है. और दूसरी चीज, चाइना क्योंकि कन्वेंशनल हथियारों से भारत को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस और पाकिस्तान जैसे जो उसके गुर्गे देश हैं उनका इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाना चाहेगा. ये सारा ड्रामा होने वाला है दोस्तों. मैंने आपको एक बेसिक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता दिया कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन परहैप्स द नेक्स्ट 7 to 8 months.